गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, हमारा फिर से एक बार हाजिर है आपका भाई बंधु मनोज। स्वागत करते हैं फैक्टराइजेशन में। क्लास 6, 7, 8, 9 के बच्चे इजीली देख सकते हैं। जिसका बेसिक कमजोर हो वो भी देख सकता है, समझ सकता है। बहुत इजी प्रोसेस में मैंने इसको समझाया। तो आइए देखते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। 12x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 21x क्यूब वाई स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या चाहिए। तो कॉमन मैंने लेना बताया था, जैसे 12x स्क्वायर वाई क्यूब है तो हम इसे तोड़ सकते हैं कैसे। 4 तियां 12 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब। ठीक, ये दूसरा पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको वो भी बताएंगे। एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, सेम इसी तरह से। कैसे, 7 × 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स, इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, ये तीनों, ये दोनों कॉमन हो गया और इसमें ये कॉमन हो गया। जब ये कॉमन हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉमन लेने के लिए आप सॉल्यूशन यहाँ निकालेंगे। सॉल्यूशन 12x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 21x क्यूब वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम 3 अगर कॉमन लेते हैं, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, वाई क्यूब है यहाँ, वाई स्क्वायर है तो क्या लेंगे, वाई स्क्वायर। तो कॉमन लेंगे तो 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 क्या, वाई माइनस 3 7 21, 3 7 21 एक्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। सिर्फ आपको आपका फार्मूला भी नहीं लगाना है, सिर्फ आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कॉमन लेने का तरीका सीखना है। कॉमन लेना इन द सेंस, कैसे, क्या चीज़ देखें कि जो दोनों में अवेलेबल, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो दोनों में अवेलेबल है, किस चीज़ से गुणा करें जो दोनों में कॉमन है। पहला क्वेश्चन का रिजोल्यूशन हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 24x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर वाई। ये हमारा क्वेश्चन है दूसरा। अब इसको भी हम जानते हैं, देखिए अगर हम 24 को तोड़ेंगे तो 6 चौके क्या होगा, 24, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कर दें इसको। ठीक, अब 36 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 × 6 एक्स स्क्वायर वाई। तो ये दोनों कॉमन हो गया और ये आपका कॉमन हो गया। तो यानी हम सॉल्यूशन पे पहुंचे, सॉल्यूशन पे। तो 24x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर वाई। तो जब इस तरह से देखेंगे हम तो हमारा 6 चौके 24, 6 कॉमन लेना, 6 कॉमन लिए 6x स्क्वायर, तो 6 चौके 24 माइनस 6 6 के 36 वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जो है वो सीधा सीधा आपके सामने है और कॉन्सेप्ट को सीधे सीधे सॉल्यूशन के रूप में बदलते हुए जाना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, सेम टू सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे।
और 1 बाई 1 मैंने सबसे बोला यही चीज कि मैं आपके इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा कि जीवन में जो है आपके कभी भी आँच नहीं आएगा कि आपने इतने सारे क्वेश्चन, इतने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। तो अब देखिए 10x² को आपको लिखना हो क्यूब खुद क्या लिख सकते हैं, 5×2 x² इंटू एक्स। ठीक, इसी तरह से 15x² है तो इसको लिखना हो तो 5×3 x²। ये दोनों कॉमन और ये दोनों कॉमन जब हुआ तो आपको पता चल गया कॉमन क्या है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन 10x³ माइनस 15x², कॉमन लेंगे हम क्या, 5x², तो 5×2 10x माइनस 5×3 15, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। आंसर इसी तरीके से मिलेगा, जो चीज़ें होंगी वो आपके सामने होंगी, बस क्या है आपको सिर्फ हल्का सा लॉजिक लगाना। लॉजिक कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको तोड़ मड़ोड़ करना। लॉजिक तो अभी नहीं कर सकते, लॉजिक अभी उतना लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको पहाड़े को अपने तोड़ना मोड़ना आना चाहिए। बस अभी फैक्टराइजेशन में जो है यही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जैसे 36x³ y माइनस 60x² y³ z। देखिए अब क्या हम तोड़ेंगे, देखिए 36 है, ठीक, ये 36 है, ये क्या है आपका 60 है, तो 12×3 = 36 और 12×25 = 60, तो हम क्या कर लेंगे 60 36 x³ y को तोड़ेंगे तो 12×3 x² इंटू x इंटू वाई कर देंगे। अब है 60 x² y³ z, तो क्या करेंगे 12×5 x² y इंटू y² z, यही होगा ना। तो आप यहाँ से इसको निकाल लीजिए, यहाँ से इसको निकाल लीजिए और यहाँ से इसको निकाल लीजिए, यही तो होगा। अब सॉल्यूशन कर लीजिए, 36x³ y माइनस 60x² y³ z। क्या करते हैं, कॉमन वही चीज 12x² y, जेड तो है नहीं तो जेड को कॉमन नहीं लेंगे, तो 12×3 = 36 x बच गया माइनस 12×25 = 60, क्या x भी बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा, x बचा नहीं, यहाँ बचा y और z। ये आपका आंसर है। बहुत इजी है, आसान सिंपल सा प्रोसेस, उस प्रोसेस को फॉलो करिए, सॉल्व करिए। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में हेडक लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को, प्रोसेस को, सॉल्यूशन को निकालिए, कैसे, सिर्फ सॉल्यूशन के रूल को फॉलो करें, बस और कुछ नहीं। ये हमारा 3 क्वेश्चन होगा, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तीन क्वेश्चन और है हमारा, जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन है 9x³ माइनस 6x² प्लस 12x। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सब में x कॉमन है और सब में 3 कॉमन है, तो हम 3x अगर कॉमन ले लें तो 3×3 = 9x² प्लस 3×2 = 6x प्लस 3×4 = 12 हो जाएगा। अब इसको हम चाहे तो तोड़ सकते हैं, देखिए 4×2 = 8, 8 को ऐसे तोड़ना है कि 2 है तो क्या दूना, 6×2 = 12,
6 माइनस 2 करेंगे, 6 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 3 12 7 हो जाएगा। तो 4 3 12 को ऐसे तोड़ना है कि 2 आए। तो आप देखिए 6 12 है, 12 को 6 दूना 12 करेंगे तो 6 प्लस 2 आपका यहाँ 8 आएगा, आ जाएगा, तो नहीं बनेगा। यानी 4 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा प्लस। ठीक, और कोई रूल्स है बनने का, 12 कम 12 नहीं बनेगा। 6 दूना 12, 6 प्लस 2 करेंगे तब भी 8 होगा। तो ये हमारा यही रिजोल्यूशन है इसका, यही हमारा रिजोल्यूशन है, इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा, इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा। ये तो हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर हाँ बराबर जीरो रहता तो उसको उधर ट्रांसफर कर देते तो ये कुछ वैल्यू निकल जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6वां नंबर, 8x² माइनस 7 2xy प्लस 12x। अब देखिए धीरे धीरे चीजें बढ़ा रहा है, 1 बाई 1 क्वेश्चन को। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो इसको हम तोड़ सकते हैं, सॉरी माइनस है तो इसको हम तोड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। 4 3 12, यहाँ 2 आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, 6 दूना 12 तो 4 बच जाएगा। 3x 3x² माइनस 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 बचेगा। 6 माइनस 6 चाहिए, माइनस 6 चाहिए, 6 चाहिए, 6 चाहिए। वेट 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 एंड वॉच। यही इसका रिजोल्यूशन है, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, सॉरी इसके आगे नहीं बढ़ेगा। मैं थोड़ा सा देख रहा था, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 8x² माइनस 72xy और प्लस 12x। अब धीरे धीरे आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा बर्डन लादा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा भार आपके ऊपर दिया जा रहा है। अब क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 4x कॉमन ले लीजिए। तो 4 दूना 8x, 4 दूना 8x माइनस 18 दूना 36, 18 3 54, 18 4 72, 18y प्लस 4 3 12। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मतलब समझ लीजिए 4x में ना सब में भाग दे देना, सीधा सीधा समझिए 4x में सब में भाग देना। अब अगर इस तरह से इसको देखा जाए सीधे वे में, सीधे रूप में देखा जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो अगर 4x से भाग देंगे, 4x इसमें भी 4x भागा 4x, तो 4 दूना 8, 2x बचा और 4 18 क्या बचा y, बाकी कट गया और 4 3 12। तो ये आपका रिजोल्यूशन मिल गया और आपने 4x कॉमन लिया है, तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वो कह रहा 18a³ b³ माइनस
27 A² BQ प्लस 36 AQ B²। ये क्या है? अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 9 से भाग देंगे। 9 देखिए 9 A² B², 9 A² B², 9 A² B², तो 9 A² B² से भाग देंगे तो 9 दूना 18 ए बी बचेगा यहाँ। फिर यहाँ क्या बचेगा, माइनस 9 तिरिक 27 बी प्लस 9 चौके 36 ए। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर निकालना है, इस तरह की चीज़ों को करना है, समझना है, तभी आपका रिजोल्यूशन निकलेगा, तभी आपका सॉल्यूशन निकलेगा। और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको सॉल्यूशन को निकालना है और इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इस चीज़ को आपको करना ही करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको प्रोसेस को फॉलो करना है और इसी तरीके से आगे बढ़ना, बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, ताकि रिजोल्यूशन आपको मिलता जाए। सबसे बेहतरीन तरीका यही है इसको सॉल्व करने का। तो जानकारी अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी धमाकेदार। जय हिंद।